नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आपको जब अप्लाई करना है GDS के लिए तो आपको appost.in इस वेबसाइट पे आना है। ठीक है, एपीपोस्ट पे ही इस सही वेबसाइट पे आइए ताकि आपको जो है बिल्कुल करेक्ट वेबसाइट मिले और आप फ्रॉड ना हो। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस जो है वेब पेज पे आ सकते हैं। दोस्तों देखिए, इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट, आपको GDS के लिए फॉर्म फिलअप करना है तो इसी वेबसाइट से फिलअप करना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड से, ऑफलाइन मोड से पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी वेबसाइट पर जो है अलग अलग स्टेट्स की जो है वैकेंसीज निकलती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी बिहार और महाराष्ट्र की वैकेंसीज निकली हुई है। तो देखिए यहाँ पे साइकिल 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे एक साइकिल के बारे में आपको मिथ रहता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों देखिए, साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3। साइकिल 1 में बेसिकली होता क्या है, आपको जो है एक ही रजिस्ट्रेशन करना होता है हर साइकिल के लिए। अब मान के चलिए बिहार के ये जगह निकले हैं, आपने बिहार में भर दिया फॉर्म, 5 प्रेफरेंस उसमें डाले, तो अगले स्टेट की यदि वैकेंसी निकल, जैसे कि महाराष्ट्र में अभी आपको वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिलअप करना है तो आप 15 वैकेंसीज महाराष्ट्र के लिए फिलअप कर सकते हैं। मीन्स टोटल मिला के एक साइकिल में आपको 20 वैकेंसीज मिलती है। अब 20 पोस्ट मिलती है वैकेंसीज भरने के लिए। यहाँ पे देखिए बिहार में आपने 20 आउट ऑफ 20 भर दिए तो आप महाराष्ट्र में नहीं भर पाओगे। फिर अदर स्टेट में कहीं पे भी रिक्रूटमेंट निकलेगा साइकिल 1 का तो आप नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और एक ही रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे क्लिक करके अपने प्रॉब्लम्स को जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो लिखे हुए हैं, यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आता है तो हमने अपने वेबसाइट्स पे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है जो कि आपको समझ आए। तो वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप जो है GDS वाले मेनू में जाके सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे आर्टिकल हमने लिख रखे हैं। यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे लेफ्ट में। यहाँ पे देखिए फी रिलेटेड आपको चाहिए या फिर अप्लाई ऑनलाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप जो है आंसर्स देख सकते हैं। अब जैसे देखिए ये मेन वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फी पेमेंट कर सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो भी रहेगी वो लेफ्ट साइड में दिखाई देगी, राइट साइड में कस्टमर केयर के नंबर वगैरह दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमने हमारे चैनल पे जो है एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है ग्रामीण डाक सेवक की। यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। फिर चाहे अटेस्टेशन फॉर्म हो, इंटीमेशन लेटर हो, जो आपने लाइव क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उनसे रिलेटेड लाइव हमने सेशन लिए हैं बहुत सारे और लेते ही रहते हैं आगे चल के। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और देखिए इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स पूछते हैं मुझे बच्चे, देखिए तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको मैसेजेस भी दिखाना चाहूँगा। ठीक है, मैसेजेस मीन्स आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाना चाहूँगा। देखिए इतने सारे बच्चे जो है हमें क्वेश्चंस पूछते हैं, हम उनका रिप्लाई भी देते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इंस्टाग्राम पे जस्ट फॉलो कीजिए। डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं, फॉलो करने के बाद डायरेक्ट मैसेज में कैसा डायरेक्टली मैसेज मिल जाता है। ठीक है, कमेंट में क्या है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो हमें पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज होता है तो डेफिनेटली जो है आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो सिंपल आपको देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले किस तरह से करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। कंप्लीट मैं बताऊंगा किस तरह से आपको सारे 20 पोस्ट भरने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है, ऊपर में लिखना है। ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखे मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। एक बंदे का एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। OTP नहीं आता तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो और फ्री ID या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो यहाँ से आप जो है उसे निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, आपकी कैटेगरी डालनी पड़ेगी, आप जो है फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं, EWDS में आते या नहीं, इसके अलावा आपका बोर्ड कौन सा है, आपने कब पास किया था 10th क्लास, उसके बाद देखिए आप एम्प्लॉयड है या फिर नहीं है। इन सब चीज़ों को आपको फिलअप करना पड़ेगा और उसके बाद है जो है आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भर देना है आपको। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फिलअप कर देनी है। कैप्चा फिलअप करना है, ये जो इमेज आपको दिख रही होगी राइट साइड में, इसे आपको फिलअप कर देना है। और आपको करना क्या है, प्रीव्यू आप देख सकते हैं आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप की है, यहाँ पे 2 चीज़ों पे टिक मार देना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, तो चलिए क्विकली मैं ये फॉर्म फिलअप कर देता हूँ और आपको फिर रजिस्ट्रेशन जो है आगे की प्रोसेस बताता हूँ रजिस्ट्रेशन की। तो ऑटोफिल जो है इंफॉर्मेशन ले रहा है तो मैं क्विकली भर देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों देखिए, जब भी आप इंफॉर्मेशन फिलअप कर रहे हो मैं आपको रिकमेंड या फिर सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप जो है करेक्ट इंफॉर्मेशन भरिए, क्योंकि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया तो फिर आप यहाँ पे जो है चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है,
और ध्यान रखिएगा आपके जो बोर्ड सर्टिफिकेट पे जैसा नाम लिखा है वैसा ही फिलअप कीजिए, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे और इसमें चेंज रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, मे बी आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन दे वो करेक्ट दे, फिर चाहे वो आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही भरे, नहीं है तो ना भरे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप गलत इन्फॉर्मेशन भरोगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड से भी काफ़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं, तो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिए। सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सारा फॉर्म हमने फिलअप कर दिया और सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको एक मैसेज आएगा मोबाइल पे कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, 10-12 आंकड़े का वो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, उसे आपको नोट करके रख देना है। ठीक है, अब देखिए फ़ी पेमेंट आपको करना पड़ेगा। आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, अब आपको फ़ी पेमेंट करना है। दोस्तों देखिए हर एक फ़ी पेमेंट में आप 5 प्रेफरेंस भर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे डालना है, ऑटोमेटिकली अपना डेटा फेच होगा और मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम पेमेंट करेंगे। अभी देखिए ये सीधा रिडायरेक्ट कर देगा आपके बैंक के पेमेंट गेटवे पे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड एक चीज़ बताना चाहूँगा। पेमेंट आप जब भी करें तो सुबह के समय करें ताकि सर्वर यहाँ पे अच्छा रहता है। तो देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आपको जो है अपनी जो फ़ी को है यहाँ पे पेमेंट का सारी डिटेल्स आपको दिखाई देगी, उसको सेव कर लेना है। ठीक है, जो भी है प्रिंट करके इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब देखिए आपका ये सिर्फ 5 प्रेफरेंस के लिए फ़ी यहाँ पे पेड हो गई है आपकी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है जो ये सर्कल आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो वो मांगेगा यहाँ पे, और आपको एक डेट ऑफ बर्थ आपका सिलेक्ट करना पड़ेगा और नेक्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान के चलिए अभी बिहार निकली है और महाराष्ट्र निकली है, तो आपको बिहार या फिर महाराष्ट्र यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट करना है डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद। अब जैसे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए आपको जो है इस तरह से ये पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको भरने हैं पाँचों प्रेफरेंस। तो कोई भी जो 5 प्रेफरेंस आपको भरना है। दोस्तों देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए भरिए, क्योंकि उसमें सैलरी भी ज़्यादा है और यहाँ पे सेमी कंपटीशन होता है और उसकी जो है काम करने का तरीका जो है कम होता है एज़ कम्पेयर टू ABPM। तो मैं आपको वो भी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप ज़रूर सिलेक्शन टू फाइनल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। तो क्विकली हम भर देते हैं 5 के 5 प्रेफरेंस और फिर जो है हम सेव एंड प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप सही प्रेफरेंस दे, अपने नज़दीक के प्रेफरेंस दे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जॉब जो है यहाँ पे आपको अफोर्ड नहीं, मीन्स क्या बोलते हैं उसे, यहाँ पे सैलरी बहुत कम है। यदि आप दूर देते हो तो आपको फिर वहाँ पे किराए करके रहना पड़ेगा, तो उसका भी मेस करना पड़ेगा, उसका भी खर्चा बहुत आ जाता है। तो आपके कुल मिला के आपके पास 5-6 हज़ार ही बचेंगे। इसलिए जो है आपको अपने नज़दीक का एरिया ही सिलेक्ट करना है, और यदि आपका गाँव है तो उस गाँव के लिए जगह है तो वही फिलअप करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारी जो है चीज़ें आपको भर देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल मेरिट बेसिस पे होता है, जिसके ज़्यादा परसेंट उसका सिलेक्शन। तो मेक श्योर आप यहाँ पे थोड़ी बहुत उसकी भी जो है रिसर्च कर लिए। ठीक है, आसपास के गांव की। अब यहाँ पे देखिए हमने ऑलमोस्ट प्रेफरेंस जो है भर दिए हैं। 5 प्रेफरेंस सोच समझ के प्रेफरेंस भरिएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम दे के प्रेफरेंस भरिए, ऐसा नहीं कुछ भी भर दिए। और BPM भरने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ABPM थोड़ा सा जॉब ज़्यादा टाइम का हो जाता है। ठीक है, BPM से कंपेयर में। तो मैं तो सलाह देता हूँ सभी को BPM भरिए। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसकी क्या क्या काम करना होता है उसकी भी वीडियोज़ हमने बना रखी है, वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। चैनल पे सारी वीडियोज़ हैं, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो हमारा ऑलमोस्ट फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे सेव एंड प्रिंट पे आप क्लिक करोगे तो ये इस तरह से आपको ओके कर देना है। ठीक है, फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिटेड का ये मैसेज हमें दिखाएगा। फॉर्म आपको डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे फॉर्म डिस्प्ले करने के बाद आपने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट के सब कुछ चीज़ें और कितने प्रेफरेंस भरे सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है और एक फोल्डर में इस प्रिंट को सेव करके रख देना है। हो सके तो मेल पे भी सेंड करके रख दिए, क्योंकि क्या होता है रिजल्ट कभी कभी समय से लगता है, तो आप कभी कभी भूल जाते हो कहाँ आपने सेव किया है। तो मेल पे आप सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे सेव कर देते हैं हम इस डॉक्यूमेंट को, और जो है यहाँ पे नाम थोड़ा सा हम रख देते हैं, आपको जो भी याद रहे उस नाम से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, GDS वगैरह जहाँ की भी वैकेंसी है सारी चीज़ें आप फिलअप कर दीजिए और सेव कर दीजिए, ताकि आपको आसानी हो फाइंड आउट करने में। तो देखिए हमारा फॉर्म और जो है सेव हो चुका है। अब देखिए फिर से हम, अभी हमारे सिर्फ 5 प्रेफरेंस यहाँ पे फिलअप हुए हैं। अब फिर से आपको 5 प्रेफरेंस भरने, तो आपको करना क्या पड़ेगा, फिर से फ़ी पेमेंट पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओके कीजिए, ठीक है। और आपने एक बार जो फ़ी पेमेंट की है उसके कुछ 10-15 मिनट बाद आप पेमेंट कीजिए, तभी जो है एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये बोलेगा कि आप 72 आवर्स का वेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से इंफॉर्मेशन फेच हो गई, यहाँ पर आपको फिर से पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद फिर से आपको अगेन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद जो है आपको फिर से जो है यहाँ पे प्रेफरेंस भरना है, इस तरह से फिर से प्रेफरेंस, ठीक है, और फिर सेव एंड प्रिंट कर देना है। तो आपके फिर 10 जो है प्रेफरेंस वाली जो है PDF डाउनलोड होगी, ठीक है आपकी। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, तो आपको सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना है, और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर सिलेक्ट करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और आगे आने वाले समय में हम कोर्सेज़ भी लाने वाले हैं GDS प्रमोशंस के। तो यदि आप GDS ज्वाइन होते हो तो आपको प्रमोशन यहाँ पे लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए GDS में आप ज़िंदगी भर नहीं रह सकते, क्योंकि काफ़ी कम सैलरी है, और प्रमोशन आपका हो जाता है तो आप सीधा हो जाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय। तो आपकी पेमेंट सीधा 30,000 तक हो जाएगी। तो ज़रूर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हमारे स्टोर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आप जाओगे, इंस्टामोजो पे हमारा स्टोर है, तो वहाँ पे आपको एक GDS to MTS वाली अभी फ़िलहाल में ई-बुक मिलेगी, जो कि चीप प्राइस में वहाँ पे नोट्स अवेलेबल है। क्योंकि क्या है, नोट्स अवेलेबल नहीं होते इन सब प्रमोशनल एग्ज़ाम की, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो चीप प्राइस में आप खरीद सकते हैं, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड हैव अ नाइस डे।